एक वेव है बीजेपी की, सारी जगह मुझे तो बीजेपी दिख रहा है। बस पंचकुला का थोड़ा यह है कि कम वोटिंग, लोग धीरे निकल रहे हैं। अभी प्रयास है कि लोगों को याद कराया जाए कि क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा आना चाहिए, गर्मियों के दिन है तो ठंड में डालनी चाहिए। वोटिंग कम है, बाकी सब ठीक है, जितनी है उसकी 90% हमें ही है, ये तो दिख ही रहा है। तो वो वोटिंग बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपका राइट भी है और आपका दायित्व भी है ये कि आप बाहर आएँ और वोट करें। अगर आप अपनी सरकार नहीं चुनते, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी छोटी सरकार हो, तो आपको फिर वो राइट नहीं होता कि आप कुछ कह सको कि हमारा काम नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि अपनी पसंद की सरकार चुनें, चाहे ऊपर हो नीचे हो, अपने राइट को एक्सपीडाइट करें, उसको यूज़ करें और वोट डालें। आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप वेस्ट बंगाल के दिन फिर गए मैं कहूँगी। बहुत लंबे समय से पहले वो लेफ़्ट के अंदर ग्रस्त था, बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन और काम कुछ नहीं हुआ, बहुत पीछे चला गया। जहाँ भारत अगर मैं कहूँ 80 नंबर पे है तो वो 30 नंबर पे है। इतनी दूरी तय करनी होगी वेस्ट बंगाल को, लेकिन मैं श्योर हूँ क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी डायरेक्ट करने वाले हैं, शुभेंदुदा करने वाले हैं, तो जल्दी ही उसको दूरी को हम कवर करेंगे और वेस्ट बंगाल भी बाकी प्रदेशों की तरह आगे निकलेगा। वो सदी तक रहेंगे, ये मुझे लग रहा है कि क्या मतलब उतना ज़िंदा रहेंगे एक सदी तक। हम मतलब सबकी एक एज होती है, लेकिन फिर से करप्शन में जाएंगे, फिर से वो वोट चोरी वाले दिनों में जाएंगे, फिर से वो डब्बा लूटने वाले दिन में जाएंगे क्या? हम नहीं चाहते कि देश पीछे तो नहीं जाते ना, देश आगे जाते हैं। हम वापस स्टोन एज की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक, हम टेक्नोलॉजी, हम सब कुछ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए, अब एआई आ गया है, तो ये स्टोन एज की बात करते हैं। इसी से जनता को पता चलना चाहिए कि आप किसको चुनोगे अगर अखिलेश को चुनते हो तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनली मैं ओवैसी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं अलग देशों में गई हूँ और उनके व्यू अगर पर्सनली सुने तो डिफरेंट हैं। बाहर के देशों में वो पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर और भारत की सरकार को वो करते रहे हैं रिप्रेजेंट। उनका जो कहना है मैं कहूँगी गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, वो मुस्लिम जो भारत के साथ नहीं है उनके अगेंस्ट हैं। भारतीय मुस्लिम जो भारत के साथ खड़े हैं, आप कुछ लोगों को देखिएगा कि अगर गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है तो भारत के अगेंस्ट बोलने लग जाएंगे। वो कहेंगे इससे अच्छा तो हम बांग्लादेश चले जाएं। ऐसे मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं जिनको केवल और केवल फ्री खाने की वो है और देश के लिए कुछ करना या सेक्रीफाइस करना नहीं आता। अगर बांग्लादेश से आकर यहाँ पर गलत तरीके के वोट बने होंगे तो वो निश्चित रूप से ही कटेंगे और ऐसा हमने वेस्ट बंगाल में देखा है। एसआईआर के दौरान कितने वोट कटे और कितने गलत तरीके के वोट थे और ये पूरे भारत में है। अब ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल में ही बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, पूरे भारत में गलत। अगर गुड़गांव देखिए तो वो भरा पड़ा है इस तरह के बांग्लादेशी मुस्लिम से। वो वोट ज़रूर कटेंगे और वो आबादी कम होगी। भारत में जो रह रहे मुस्लिम उनको डरने की कोई बात नहीं है, और जो यहाँ के नेशनल्स हैं उनको कोई डरने की बात नहीं है। ये हास्यप्रद लगता है अब, क्योंकि ये हर दूसरे दिन एकजुट होते हैं, हर दूसरे दिन टूटते हैं। आप देखिए डीएमके के लिए हर रोज़ वो अपने फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं, हर रोज़ अपने फ़ायदे के लिए। वो एनडीए की तरह नहीं है कि वो फेविकोल का जोड़, वैसा नहीं है उनका। तो मुझे लगता है उनको एनडीए से थोड़ी सीख लेनी चाहिए। पंजाब में सही रूप से जब करप्शन पकड़ने को आएंगे तो बहुत सारे लोग ईडी के ग्रस्त में आएंगे। पंजाब का हाल जो किया है आम आदमी सरकार ने, वो लोग भी भुगत रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी भुगत रहे हैं, आम जनता भी भुगत रही है। करप्शन, ड्रग्स, गन्स, यही कल्चर रह गया है और जल्दी ही जो बंगाल में हुआ है वो पंजाब में होने जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।